नमस्कार, मैं शैलेश कामतेकर, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम थाना में आए हैं प्रणाली मैडम इनके घर पे। प्रणाली मैडम ने ये घर अभी खरीदा है। हमने आए थे यहाँ पे और हमने वास्तु के हिसाब से उनको गाइड किया था कि ये घर आप ले सकते हैं। तो प्रणाली जी, आपको बताइए, आपने ये घर खरीद लिया, हमें अपनी ये वास्तु के हिसाब से ये घर को डिज़ाइन करना है। तो हम आइए देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग ये वास्तु के हिसाब से ये घर डिज़ाइन कर सकते हैं। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये विंडोज़ है सारी, और ये ओपनिंग जो लिविंग रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम आ रहे हैं और यहाँ पे किचन है, एक बेडरूम यहाँ पे छोटा दिया गया है और एक दो बेडरूम यहाँ पे है। तो हम इस ड्राइंग को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हमें लेनी है। तो पहला तो डोर जो है आपके घर का वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, ओपनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसका मतलब है सारी विंडोज जो है वो हमें ईस्ट ओपनिंग डोर पे मिल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में मिल रही है सारी विंडो। यहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे आएगी कि सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आएगी। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट लगने वाली है तो वो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल काम चालू है, तो यहाँ पे ये टाइल्स बदली जाएगी। तो टाइल्स का जो घर का जो स्लोप रहेगा वो टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लेने वाले हैं। तो फ्लोरिंग जब भी चेंज होगी तो उसका स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट होने वाला है। डाइनिंग एरिया यहाँ पे आने वाला है। डाइनिंग एरिया में हम फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में डाइनिंग एरिया हमने सजेस्ट किया है। आइए, ये किचन एरिया है। किचन एरिया में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली किचन ये जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ले रहे हैं तो हमारा फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट हो रहा है। अगर प्लेटफॉर्म ये नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे पानी आने वाला है और यहाँ पे अग्नि आने वाला है। सो अग्नि जो होता है वो ईस्ट फेसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये अग्नेय कोण नहीं है, ये मिडल ऑफ द ईस्ट है। यहाँ पे हम जो वास्तु पुरुष भी किचन के अग्नेय कॉर्नर में रखने वाले हैं। तो किचन के अग्नेय कॉर्नर में जब भी वास्तु पुरुष हम लोग रखते हैं तभी उसका अरेंजमेंट आप देखो कि ये अग्नेय कॉर्नर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये किचन प्लेटफॉर्म अभी बनने वाला है तो उसका अग्नेय कॉर्नर इस तरफ आने वाला है। तो यहाँ पे हम जो उसका सर जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, पैर जो है वो साउथ वेस्ट में आएंगे और वास्तु पुरुष के जो आंखें हैं वो ज़मीन की तरफ आएगी। इस प्रकार से इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम लोग प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ऊपर बीम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीम हैं और ये जो बीम है उस पर हमें यहाँ पे एक छोटा बेड क्रिएट करना है उनके बच्चे के लिए। तो बीम के नीचे कभी भी नहीं सोते, तो हमने उनको सजेस्ट किया है कि बीम के उस तरफ, यानी कि बीम को छोड़ के आप उधर सो सकते हैं। स्टडी एरिया फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आप ले सकते हैं। नॉर्थ की वॉल है, यहाँ पे आप नॉर्थ फेसिंग आपका स्टडी एरिया ले सकते हैं, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं कि एक कॉर्नर थोड़ा सा ये 90 डिग्री में नहीं है, थोड़ा क्रॉस है। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉपर रेमेडी सजेस्ट किए हैं, कॉपर कुछ पट्टी सजेस्ट किए हैं। ये एक बेडरूम है। यहाँ पे हमें जो सेकंड बेडरूम है यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम कहीं नहीं है। ये बेडरूम जो है इसमें हमने अरेंजमेंट ऐसे की है कि ये है साउथ, ये है नॉर्थ, और साउथ में हमारे सर आएगा और नॉर्थ में पैर जा सकते हैं। और यहाँ पे कबर्ड पोजीशन आएगी। कबर्ड की ओपनिंग होगी तो टूवर्ड्स ईस्ट होगी, तो कबर्ड पोजीशन जो है टूवर्ड्स ईस्ट ओपनिंग कबर्ड हो जाएंगे। तो ये कबर्ड यहाँ पे बनने वाले, आप देख सकते हैं कि सभी जगह कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये जगह है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन खास करके आपके लिए हमने ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया चुना है, क्योंकि बाद में हम सेकंड वीडियो जब ये पूरा डेवलप होके अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा तभी आपको बताएंगे कि ये किस दिशा से किस हिसाब से बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैसी है, सभी सामान सब जगह गिरा हुआ है, काम चल रहा है।
तो इस जगह हमारी स्टडी यानी कि अभ्यास के लिए उत्तम जगह है। तो इसकी फ्लोरिंग भी चेंज होने वाली है। फ्लोरिंग का स्लोप हमने सजेस्ट किया है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में चला जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लगभग ब्रह्मस्थान है। ये ब्रह्मस्थान में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन ओपन है, कॉमन एरिया है। तो ब्रह्मस्थान कभी भी कॉमन एरिया में ही होना चाहिए, ना कि आपका ब्रह्मस्थान कभी भी इंडिविजुअल एरिया में होना चाहिए, क्या किसी बीम के नीचे आना चाहिए। ना ब्रह्मस्थान में कोई भी सामान रखा जाता है। ये कॉमन एरिया पैसेज है तो उचित माना जाता है। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है घर का। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे विंडो दी गई है साउथ वेस्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में। एक्चुअली लक्ष्मी जो आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, वो साउथ वेस्ट में रुकती है। सो साउथ वेस्ट में जो अपना तिजोरी का स्थान होता है वो साउथ वेस्ट होता है। सो साउथ वेस्ट में अपना तिजोरी होनी चाहिए। इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि जो बेड आएगा, बेड के पास में जो साइड टेबल होगा उसमें तिजोरी का स्थान हम लोग रख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉयलेट है, उस टॉयलेट में अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो टॉयलेट बाथरूम की दीवार है, तो उसमें हम लोग टच करके अटैच हम लोग तिजोरी नहीं दे पा रहे हैं। तिजोरी जब भी रखी जाती है तो उसके पीछे कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी भी तिजोरी को अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं आ रहा है, तो हमारी तिजोरी इस तरफ आ रही है। अगर हम लोग ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में विंडो है वो मिनिमम ओपन रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। आप यहाँ पे डार्क ग्लास यूज कर सकते हैं। डार्क ग्लास यूज करने से वो बेटर रहेगा, या मिल्किश ग्लास, उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 चाहिए। यहाँ पे जो भी ग्लास यूज होगी उसकी ट्रांसपेरेंसी कभी भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर है। सूरज ढलते समय उसे कंप्लीट बंद रखते हैं तो ज्यादा उचित माना जाता है। ये विंडो है राइजिंग सन पे आ रही है, ईस्ट पे आ रही है, तो ये विंडो ज्यादा से ज्यादा खुली होगी तो भी चलेगा। ये आग्नेय कॉर्नर है, ये साउथ वॉल है। साउथ वॉल में बेड जो पोजीशन आ रही है वो बेड की पोजीशन आ रही है फीट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। और स्टडी एरिया हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट या फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ हम स्टडी एरिया कर सकते हैं। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज बेटर। और ये मिरर पॉइंट जो है वो आएगा ईस्ट, राइजिंग सन पे मिरर राइजिंग सन पे दे रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ये मिरर एरिया भी हम कवर कर रहे हैं। अभी आप इस घर में फॉल सीलिंग का जब भी अभी पार्ट आएगा तो फॉल सीलिंग में यहाँ पे कहीं पे भी आपको सर के ऊपर बीम नहीं दिख रहा है। ये रूम काफी स्पेशियस है, काफी बड़ा है, तो जो बेड आएगा वो भी किंग साइज आपका ले सकते हैं। काफी बड़ा बेड आप ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे रेमेडीज के तौर पे कुछ वास्तु यंत्र इस दीवार में हमने सजेस्ट किए हैं, जो इस दीवार में हम लगाने वाले हैं। वैसे ही कॉपर की एक पट्टी हम लोग ने ये टॉयलेट बाथरूम के वॉल के अंदर हमने सजेस्ट किए, जो आप ग्राउंड में भी आप रख सकते हैं, जो कॉपर स्ट्रिप है। इसी प्रकार से जब वास्तु में हम वास्तु पुरुष का जिक्र हमने किया था इससे पहले भी, तो आग्नेय कॉर्नर एक्सट्रीम यहाँ पे आ रहा है साउथ ईस्ट, बट एक्सट्रीम आग्नेय कॉर्नर में हम उस वास्तु पुरुष को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम आग्नेय कॉर्नर में नहीं रखते। इसलिए हम उसे रखेंगे साउथ जो किचन का जो एरिया है साउथ ईस्ट का, तो किचन के साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम लोग वास्तु पुरुष को रखने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार वास्तु में विविध स्टडी हम करते रहेंगे, वास्तु में विविध अभ्यास हम लेते रहेंगे। अभी एक और चीज इसमें खास बात आपको बतानी चाह रहा हूँ कि इसके सारी विंडोज जो है वो ईस्ट में है। आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में मैंने दिया है कि सारी विंडोज जो है वो ईस्ट पोजीशन में आ रही है। 1 2 3 4 और 5 चारों विंडो ईस्ट पोजीशन में आ रही है। तो राइजिंग सन पे विंडो है, तो राइजिंग सन पे विंडो होने पे आप इसका कलर कॉम्बिनेशन कौन सा ले सकते हैं, तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने आपके लिए दिया है। कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है कि राइजिंग सन से जितने भी कलर आ रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे माने जा रहे हैं। येलो क्रीम लिविंग रूम के लिए, येलो क्रीम पीच और वाइट और बिस्किट। यहाँ पे कौन से कलर अनुचित है, तो ग्रीन और ब्लू। वैसे ही बेडरूम के लिए कलर येलो क्रीम ऑरेंज पीच पिंक
ग्रे, वाइट और बिस्किट कलर उचित माने गए हैं। किचन के लिए फेवरेबल कलर है क्रीम, ग्रे, वाइट। ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन ज़्यादा परफेक्शन में आ रहा है एज पर वास्तु। उसी प्रकार से बाथरूम में आप देख सकते हैं कि क्रीम, पीच, ग्रे, वाइट, और आप वहाँ पे अगर ब्लू कलर लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे ब्लू कलर ले सकते हैं पर मिनिमम। ओके, तो इस प्रकार से आप वास्तु को 100% परफेक्शन में ला सकते हैं। कुछ जो त्रुटियां है यहाँ पे एज पर परसेंटेज वाइज साउथ वेस्ट में कुछ टॉयलेट बाथरूम जा रहे हैं तो परसेंटेज थोड़े से कम हो रहे हैं। किचन ईस्ट के मिडल में जा रहा है तो वहाँ पे अग्नेय कॉर्नर में किचन नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ पॉइंट्स कम हो रहे हैं। पर ये घर काफ़ी हद तक वास्तु में पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं? तो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट फेसिंग डोर है, सभी विंडो ईस्ट डायरेक्शन में मिल रही है, ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन है, मंदिर ईस्ट फेसिंग आ रहा है, और साउथ वेस्ट में हमारी जो बेडरूम की पोजीशन है वो उचित मिल रही है। इस प्रकार वास्तु काफ़ी हद तक वास्तु के हिसाब से सही मानी जाती है। ऐसी वास्तु हम रहने के लिए उचित मानते हैं। तो हम आगे भी ऐसे वास्तु के विविध जो घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बाद भी है, तो सारे आपके लिए लाते रहेंगे। मैं शैलेश कामतेकर, वास्तु एक्सपर्ट, आपका वास्तु गुरु। धन्यवाद।